सौराष्ट्र सीरीज व्लॉग में हम जानेंगे श्री कृष्ण की वो जगह के बारे में जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी और उनके पैरों के आखिरी निशान पाए गए थे। करेंगे हम दौरा त्रिवेणी संगम घाट का और करेंगे सोमनाथ मंदिर का दर्शन और जानेंगे रहस्य अहिल्याबाई होलकर पुराने सोमनाथ मंदिर के बारे में। बने रहिए मेरे चैनल लाइफ रिसेट प्लस पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन लाइफ रिसेट प्लस। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग सही सलामत होंगे। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि हमने पोरबंदर का दौरा कर लिया है। हम सुबह 7 बजे निकले थे द्वारका से पोरबंदर अराउंड 100 किलोमीटर्स है और अभी हम पोरबंदर से होके हुए सोमनाथ के तरफ जा रहे हैं और सोमनाथ तरफ जाते वक्त हमें इन खूबसूरत नज़ारों को देखने मिल रहा है। मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है और आगे जाके भी ब्लॉग्स इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे लाइफ रिसेट प्लस पे। लगभग 4.5 घंटे की सफ़र तय करते हुए द्वारका से हम पहुंच गए हैं वीरावल। वीरावल एक छोटा सा शहर है जो कि सोमनाथ से 7.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और हम अभी आए हैं भालकाजी तीर्थ। जी हाँ, भालकाजी तीर्थ यही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण ने आखिरी शरण लिए थे। वैसे श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, उनके बचपन के शरारतों के बारे में तो बहुत किस्से सुने होंगे, पर क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो चलिए चल के करते हैं श्री कृष्ण के उन अंतिम पलों के दर्शन जहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। सोमनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर वीरावल में स्थित भालका तीर्थ के बारे में मान्यता यह है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण विश्राम करने के लिए आए थे। मंदिर परिसर में स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे वो ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। उनकी इस मुद्रा में उनका बायां पैर सामने की तरफ था। श्री कृष्ण के पैर के तलवे में बना पद्म का निशान ऐसे चमक रहा था मानो किसी हिरण की आंखें हो। इसे देखकर जरा नाम का एक बहलिया भ्रम में आ गया और उसने हिरण का शिकार करने के लिए बाण चला दिया। बहलिया का विषभुजा बाण श्री कृष्ण के तलवे को भेद दिया। जरा जब नजदीक आया तब उसके भय का ठिकाना ही नहीं था। जिसे वह हिरण की आंख समझ रहा था वह भगवान श्री कृष्ण का पैर था। ग्लानि में जरा भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। वह श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा, लेकिन भगवान ने उसे समझाया कि यही नियति है। भगवान श्री कृष्ण ने जरा को कहा कि अब उनके इस धरती से प्रस्थान करने का समय आ गया है और वह इसका मात्र एक कारण ही है। यह सत्य भी था क्योंकि जो श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है, उनकी इच्छा के बिना भला क्या ही संभव है। द्वापर युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनकी आखिरी लम्हों की गवाही देता है। यही है वो पावन स्थान जहाँ सृष्टि के पालनहार कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था, भालका तीर्थ। हम फिलहाल प्रस्थान कर रहे हैं गोलक धाम तीर्थ, जो सोमनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ पे ऐसे अनेक छोटे बड़े मंदिरें हैं, तो चलिए चल के इन मंदिरों के दर्शन करते हैं।
थोड़ी देर पहले मैंने आपको भालका तीर्थ दिखाया था और बताया था कि श्री कृष्ण के पैरों में बाण लगे थे। तो बाण लगने से घायल भगवान श्री कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। हिरण नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान पंच तत्व में ही विलीन हो गए। वहीं से भगवान सीधे वैकुंठ धाम चले गए, लेकिन हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद है और जो दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से मशहूर है। लेकिन उस जगह को भी कम अहमियत नहीं है जहाँ से बहिल्या ने भगवान पर हिरण समझकर निशाना साधा था। समुद्र के किनारे बसे उस जगह को बाण गंगा कहते हैं और वहाँ पर अब समुद्र के भीतर शिवलिंग बना हुआ है। हमारा अगला पड़ाव है त्रिवेणी महासंगम घाट, जहाँ पे हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। कई पर्यटक यहाँ पे इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। यह भी सोमनाथ मंदिर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मनमोहक नज़ारों को देखते हुए हम अपने व्लॉग को समाप्त करने वाले हैं। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा इस व्लॉग को मैं यहीं पे शेष कर दूं, पर आप मेरे चैनल पे बने रहिए। इसके बाद आने वाले जो वीडियोस है वो और भी ख़ास है, क्योंकि हम करने वाले हैं सोमनाथ मंदिर का दर्शन। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। धन्यवाद।